जब तेरा ब्याह होगा ना अरे पहले जिनका हो रहा है उनको बोलो, मेरे को क्या कह रहे हो भाई साहब हैं? बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे भाई जी। ठीक हो? अंत निकन काम बाकी सब कर रहे हैं भाई। नहीं भैया ये क्योंकि अभी निकाला और टी शर्ट मेरी पूरी गीली हो गई, ऐसा बैठ के जाना पड़ रहा है। बंदर है तू, बंदर। वहाँ के नीचे स्पीकर जिसकी जिम्मेदारी मेरे को मिली थी, तो मेरे गाँव। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए मैं भी मस्त हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने गाँव उडरी गाँव के रोड से, जो कि उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। और भाई रोड से भी मेरी बाइक के पास से। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले मैं उठाई था और आज पहाड़ी भाई के घर में कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ के नीचे स्पीकर जिसकी जिम्मेदारी मेरे को मिली थी, तो मेरे गाँव से जाएंगे। तो मैं यहाँ से मेरे गांव से और चुलीखेत तक मैं वो स्पीकर पहुँचाता हूँ। वहाँ तक पहाड़ी भाई आए हैं, बाकी मैं थोड़ी देर में जाऊँगा। अभी तो मैं उठाई हूँ जस्ट, तो मैं आधे घंटे में जाऊँगा। पहले मैं स्पीकर वहाँ पहुँचाता हूँ, उसके बाद जाएंगे। और भाई बात करें मौसम की, तो मौसम तो आजकल रोज़ एक जैसा हो रहा भाई। रोज़ बादल छाए हुए हैं, आज भी बादल छाए हुए हैं, बस बारिश नहीं हो रही थी, कल वो भी हो गई भाई। चलो जी, बाकी सामान तो मैं पहुंचाया आधे रास्ते तक। बाकी यहाँ तक भाई जी और आए थे, वो चले गए दोंतरी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, तो अभी वो चले गए दोंतरी और मैं जा रहा हूँ पहले घर। चलिए अभी जैसे मैं घर पहुँचा, फिर मेरे को पता लगा कि हमें जाना है नाज के लिए। नाज बोले तो धान की जो क्यारी होती है, उसको निकालने के बाद रुपाई के लिए चाहिए होता, तो यहाँ पर नहीं है, तो हमें जाना है उसके लिए दोंतरी। तो पहले वो लेके आता हूँ भाई। अब्बू क्या कर रहा है? अब्बू यहाँ देख, बंदर है तू, बंदर। अबू तू बंदर है, अब वो बंदर है। तो चलो भाई हम दो लोग जा रहे हैं धान के लिए, मैं और भाई जा रहे हैं बड़े वाले। तो एक बार वो लेके आते हैं, उसके बाद फिर मेरे को जाना भी है, देर हो गई आज तो। चलिए जी, हम आ गए हैं पाले दोंतरी, जो कि दोंतरी से अपोजिट में है और कोनगढ़ से नीचे है। यहाँ पे है धान, तो हमें यहाँ से उठाना है और यहाँ से उडरी लेके जाना। भाई हम पैदल आए, नहर इतनी पतली सी नहर थी और हम पैदल आए इतनी दूर से। बाकी पहले यहाँ से सबसे बड़ा टास्क तो यहाँ से धान को रोड तक पहुँचाना है, उसके बाद जाना है, क्योंकि हम बाइक से आए हैं। तो वहाँ तक पहले धान पहुँचाएँगे, उसके बाद वहाँ से जाएँगे। ऐसा बैठ के जाना पड़ रहा है, वरना मैं पूरा गीला हो गया हूँ भाई, क्योंकि ये धान अभी निकाली है और इस पे पानी है अभी भी, तो पानी पूरे कपड़ों में, मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए। चलो भाई, धान तो हम ले आए रोड पे और उसमें अभी भी पानी है, क्योंकि अभी निकाला और टी शर्ट मेरी पूरी गीली हो गई है। अब तो इसको बाइक पे ले जाएंगे, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अभी तक दिक्कत थी। चलो अब यहाँ से चलते हैं सीधे घर के लिए, सीधे आपको घर में मिलते हैं अब। तो चलिए जी, बाकी हम पहुँच गए अपने गांव उडरी गांव में। और भाई ये दो कट्टे लेके आए थे हम बाइक में, और अब इनको पहुंचाना है खेत में, जो कि यहाँ से है दूर, गांव से उस तरफ को है खेत भाई इससे दूसरी साइड को है, तो यहाँ से ठीक ठाक दूर है, तो ये कट्टे वहाँ पहुँचाने हैं। तो चलिए हमने पहुँचा दिए हैं ये धान के कट्टे यहाँ पे। अब इसमें ऐसे धान है जैसे यहाँ पे रुपाई हो रखी ना, यही रुपाई होने वाली ये वाले खेत में। फ़िलहाल तो पानी नहीं है भाई, लोग लगा रहे हैं रुपाई, ऐसे पाइप से पानी लेके जा रहे हैं भाई। देखिए पानी की इतनी कमी है कि पाइप से पानी ले जाना पड़ रहा, जबकि पहले ये वाली नहर में इतना सारा पानी आता था, बट अब तो नहर पूरा सूख गया और उसमें घास जम गई।
तो चलिए समय हो रहा शाम के 3 बजे और अभी मेरी तैयारी है धोतरी जाने की। भाई मैं काफ़ी देर हो गया हूँ क्योंकि पहले से मैंने बहुत सारे काम करे। वहाँ से नाज लाया था, फिर वो नाज वहाँ ले गया, उसके बाद नहाया धोया खाना खाया, तो इतना ही टाइम हो गया। अभी 3 बज रहा, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ धोतरी क्योंकि पहाड़ी भाई जी भी फ़ोन कर रहे हैं, भाई आए नहीं अभी तक। मेरे को वहाँ मैंने बोला था कि मैं सुबह आऊँगा, बट मैं सुबह नहीं जा पाया क्योंकि काम आ गया था। तो वो मजबूरी थी क्योंकि नाज था नहीं यहाँ पे, तो उसको लेने जाना ही था, तो वो लेके आ गया। अब चलता हूँ सीधे बिना देरी के। बाकी मेरी बाइक मेरा इंतज़ार कर रही होगी, आज आया नहीं। तो आज एक बार गया हूँ सुबह, पर वो सोच रही होगी आज धोतरी मार्केट नहीं ले गया मेरे को, तो एक बार फिर जाता हूँ वहाँ पे और उसको आज धोतरी मार्केट घुमाता हूँ। तो आज तो मैं वहीं हूँ धोतरी में ही। चलो भाई, मैं पहुँच गया हूँ चूली खेत में, जो कि मेरे गाँव से है 6 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है। मैं धोतरी ही जा रहा था तो पहाड़ी भाई का कॉल आ गया कि मैं वहीं को आ रहे हैं, मतलब वो लमगांव को जा रहे हैं। तो ये वाली रोड जा रही लमगांव और ये जा रही सीधे धोतरी। तो धोतरी से होकर वो लमगांव जाएंगे, तो यहीं पे मेरे गांव के लिए रोड जाती है ऊपर के लिए, तो वो यहीं से होकर आ रहे हैं। तो मैंने बाइक यहीं पे पार्क कर दी। तो देखते हैं या तो उनकी गाड़ी से जाएंगे या मैं अपनी बाइक लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं बाइक लेके जा सकता हूँ, उसमें पेट्रोल ख़त्म है, वो रिजर्व में चल रही भाई। कहीं पता चल रहा है वो कहीं पर मेरे को खड़ा कर दे रही, तो उसको भी फ्यूल अप करा देंगे। तो चलो भाई जी लोग आ गए थे चूली खेत में और हम वहाँ से सीधे आए हैं धनेटी के लिए। सही टाइम पे आया ना? तू तो बहुत टाइम पे आया भाई, आज मान गया तेरे को है भाई। यार मैंने ना बहुत काम किया आज, पता। मैं पाले धोतरी आया था सुबह, पता। वहाँ से पैदल इतना ना नाज, अभी वीडियो में देखना पैदल वहाँ नाज के लिए इतना दूर है। तो फोन तो कर देता। अरे वहाँ पाले धोतरी था, मैं सुन तो रहा था मैं वहाँ आवाज़ आ रही थी माइक में। हाँ, तो उसके चक्कर में मेरे को देर हुई और भाई जी और खुद ही आगे धनेटी में जा रहे भाई हम। कल तो सामान था भाई जोड़ो। और यहाँ पे अरे भाई प्रमोद भाई का घर है और भाई के ससुराल, मतलब उनके ससुराल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका ससुराल यहीं पे। हम कुछ दिन पहले आए थे शादी में। भाई साहब हैं, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे भाई जी, कैसे हो? बढ़िया है भाई। शादी के बाद अखिल भाई जी के दर्शन हो रहे बहुत दिनों बाद, दुर्लभ हो गया अब तो, दुर्लभ दर्शन। अरे पहले जिनका हो रहा है उनको बोलो, मेरे को क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, पहले जिसका होगा ना उनको बोलना। चलिए भाई, हम धनेटी में प्रमोद भाई के घर में पहुंच गए। आपका स्वागत है आपके घर में। अरे गर्मी यहाँ पे हो रही ठीक ठाक वाली, और चाय पीने के लिए सबने मना कर दिया था और हम बाहर पहुंच ही गए थे। प्रमोद भाई ने हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला दी भाई। पहाड़ों में भी अब इस गर्मी का वो दिखने लग गया। कि हमने ठंडा तो पी लिया क्योंकि चाय पीने की हिम्मत तो अभी है नहीं, गर्म इतना भयंकर है। और अभी चलते हैं हम सीधे लमगांव, क्योंकि वहाँ से कुछ सामान लाना है ना, कल के लिए सामान भी चाहिए होगा ना बहुत। तो चलिए अभी चलते हैं सीधे लमगांव के लिए, वहाँ से कुछ सामान लेके फिर सीधे जाएंगे भाई धोतरी। हम पहुंच गए पहाड़ी भाई के घर में और यहाँ पे बन रहा खाना। अनिता बोली कौन बना रहा खाना? ठीक हो? अनिता नहीं काम, बाकी सब कर रहे हैं भाई। नहीं भैया ऐसा नहीं है। हैं कर चलते हम। चलो भाई, यहाँ पे खाना बन रहा है और आज पूरे गांव वालों के लिए खाना होगा और कल भी होगा। सर बोली कल भी होगा? हैं कल भी होगा और आज के लिए बन रहा है खाना, और थोड़ी देर में खाना बनता है तो पूरे गांव वालों के लिए खाना होगा। जी को पसीना आ रखा है यहाँ, वो क्या बोलते हैं, टावल छोड़ने का नाम ही नहीं रहा। खाना बना के, सही बात, बहुत पसीना हो रहा है खाना बना के। हाँ यार। चलो भाई, बहुत काम कर रहे और अभी तक हम भी कर रहे थे काम, है ना। अभी तक हमने भी कुछ खाना बनाया, अभी बाकी लोगों की बारी है। चलो भाई, हम जा रहे हैं यहाँ से अभी कुछ सामान लेने। घर नहीं जा रहे, कुछ सामान लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आना सामान लेना, लाइट का कुछ सामान लेके आएंगे। हाँ यूँ आए। हाँ तो चलो भाई, हमें कुछ सामान लेके आना, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स कम है तो उसके लिए तार लग रही है, तो वो तार लेके आ रहे हैं। मैं और भाई जी जा रहे हैं। चलो भाई, यहाँ की बात करें तो अखिलेश भाई जी यहाँ लगे हैं भाई एडिटिंग करने में, है ना। बाद के लिए कोई काम नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे पता है सुबह में से उठा जाता नहीं है। पहले ही पता है? हाँ, मेरे को पता है। मैं सुबह कभी समय से मैं उठता हूँ आराम से 8 बजे करीबन, तब तक भाई लोग उठते हैं सुबह 4 बजे। इसलिए मैं जो भाई सुबह नींद पूरी खराब करते हैं, मैं उससे रात को खराब करता हूँ। अब एक काम करो,
भाभी जी को सिखाओ एडिटिंग, वो कर लेंगे हम। हाँ ऐसे करना पड़ेगा। हाँ एडिटिंग आती है, बस फिर क्या है, दे दो फोन। भाई साहब नहीं दे सकते कह रहे, इसमें तो कुछ भी नहीं वैसे। ये वाला तो दे सकते हैं, मतलब दूसरे वाले में है यार। देखो आपने कहा इसमें तो नहीं है वैसे, आप सोच समझ के फोन करना, उसकी बात रहता है, ठीक है। नहीं शादी की बात तो हम सोच समझ के ही करते हैं, है ना। तो क्योंकि शादी की बात आप गाय भी हो रखे तो गाय नहीं हो रखी यार, हम गाय बोलते तो आज भी नहीं दिखते भैया। आज दिखे बस, वही तो मैंने आज मैं शौक हो गया होता है यार हर चीज का। मैं तो ये कर रहा हूँ, तो अब बताओ ये बात बताओ, गाय वाली बात है, तुम बताओ तुम धारपुर कहाँ थे? कहाँ? जब मेरा धारपुर था तुम कहाँ थे? मैं आया नहीं था वहाँ पे, कहाँ थे? लोकेश को छोड़ने कौन आया था? हाँ तो उसके बाद कहाँ गए? मैं उसके बाद मैंने कितने काम करे, मैंने बहुत काम। तो वैसे हमारे कुछ काम है। देखो शादी के बाद वाले अलग काम है, उस टाइम आप मेरे को बुलाते तो मैं उसी टाइम आ जाता, लेकिन आजकल आपके साथ वो नहीं है ना। ठीक है मैं देखो मैं इस दिन गायब रहा, पर तुम कितने दिन आए वहाँ? आपने बुलाया ही नहीं, आपने फोन ही नहीं करा एक बार। वाह वाह, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार आदेश तो करते। आप ये झिझक आई है, बिन बुलाए आए ऐसे कोई। हमारा अमन बुला भी घर आ गया। जय हो अमन बुला, क्या हाल है भाई? आज अमन बुला भी घर पहुँच गया। कितने दिनों के लिए? 2-4 बस यार, अमन बहुत कम घर आता, एक दो दिन के लिए आता घर। भाई जी भी पूछताछ कर रहे हैं भाई अमन से, है भाई जी? ITBP में होता है आज, ये कमांडो बनेगा, ये कमांडो बनेगा पक्का ना? हाँ पक्का। ITBP अब छोड़ दो, कमांडो। या तो ये कमांडो बनेगा या फिर ये बदमाश बनेगा। नहीं है उसकी पर्सनैलिटी है, आराम से बन सकता है, कमांडो बन सकता है आराम से। मेहनत करे, सुबह सुबह वर्जिश व्यायाम करके, और जो भी मतलब वो होता है। वैसे मेहनती तो खूब है, मेहनत बढ़िया। देखो इतनी दूर से आ रहा है, ऋषिकेश से भी पहुंचा दे, कम मेहनत है। और भाई यहाँ पे भाभी जी भी आ रखे और बिजी हो रखे फोन में। बिजी नहीं, मैं बेटे के साथ हो रही हूँ बिजी। ये छोड़ता नहीं, ये किसी के पास जाता ही नहीं, अपने दादा के पास, पापा और आपके पास ना। बहुत टफ है, मैं सारे काम करके तैयार हूं, पर इसको पकड़ लो कोई। होता है बहुत टफ है, ये जा भी नहीं था किसी के पास ना, कि अपने पापा के पास, अपने दादा के पास। और हाँ अच्छा, हाँ इसकी बुआ इसको घुमा रही थी, दादाजी और बुआ वाला तो इसकी बुआ इसको घुमाती है ना, पूरा घुमाती इधर उधर। तो ये बुआ नहीं खाला है। अच्छा तभी इसकी पूरी सिकाई पुताई मलाई सब बुआ ने करी है। देखो बुआ का नाम सुन के वो खुश हो गए। देखो हेमंत भेजी को नींद आने लगी, काम इतना सारा कर दिया ना आज। अरे यार ज्यादा काम कर लिया आज आपने ना। जल्दबाजी में हुआ ना। ना आपको देख के लग भी रहा, आपको देख के लग भी रहा काम खूब करा आज। बाकी सबसे ज्यादा काम तो अनिता बुली में करा भाई, है ना। आगे मेरी वीडियो पता नहीं सबको चलो, सब लड़के चलो। भाई साहब किसको सुना रही है? ताई जी ठीक हो? थकेगी तुम नहीं हैं? थको लगी तुम आज नहीं? ना नहीं कोई थको नहीं बाबा, खाना आपके लिए नहीं है, तुम्हें बढ़िया आदत काम करनी चाहिए भाई साहब। तो अभी हम खाना बांट रहे हैं ना, है ना? एक हम तब ठीक है ताई जी, ठीक है ताऊ जी, खाना बांटने खाना बांट के ताई जी कि भाई सारे लोग यहाँ पे खाना बनाने में लगे, सबके पास अपना अपना काम है। कोई पकौड़ी बना रहे हैं, कोई पूड़ी बना रहे हैं, और बाकी यहाँ पे बन रहा है चावल, और सब्जी तो बन गई है, कुकर में सब्जी भी बन गई और चावल भी बन गए। हाँ बस बन गया, हो गया खाने की तैयारी। अब हमारे बांटने की बारी है ना, हम बांटते हैं। काम खत्म, अब हमारी बारी। चलो भाई, खाना बनाने वालों की बारी तो अभी खत्म हो गई, अब है खाना बांटने वालों की बारी, जो कि हमारा काम है। चलो भाई, यहाँ पे सारे लोग खाने के लिए बैठ गए और हमारे प्रमोद भाई यहाँ पे पत्तल बांट रहे हैं। हम एक काम करते, खाना लेके आते नीचे से, फिर इनको खाना बांटेंगे भाई। तो चलिए भाई, सबने खा लिया, अब हमारी बारी है, और अब बिना सोचे खाने पे टूट पड़ते हैं ना। चलिए कि सबको खाना खिला के हमने भी खाना खा लिया, और भाई रह गया है तो अमन, रुपेश और अमन ने हमें भी खाना खिलाया, और पहले से भी बांट रहे थे हमारे साथ। बाकी ये दोनों बच्चे, बाकी सबने खा लिया ना।
अमन पहले से बोल रहा था कि भूख लग गई, लेकिन भाई अमन ने अपनी भूख को ऐसा रोक के रखा हुआ। अब क्या करें यार। अच्छा, तो अमन और रुपेश भी खा लेंगे। अब हम जा रहे हैं भाई सीधे सोने के लिए, क्योंकि बारिश होगी और बारिश भी हो रही है अभी थोड़ी थोड़ी। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। अमन और क्या करना, तो चलिए अमन खाना खाता फिर हम जाएंगे सोने।